तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इश्क जनूनी में जो भी अपडेट है वो आज पूरा अपडेट देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को इन तक बना है, वीडियो को छोड़कर बन जाए। जैसे कि दोस्तों रूहानी का भाई रूहानी का जो हाथ दिया, गुरु के हाथ में दे दिया कि गुरु लो भाई, गुरु अब अपना पत्नी को अपना जिम्मेवारी संभालो। जो रूहानी का भाई था वो गुस्से में रूहानी को गुरु के हवाले कर दिया। इश्क जनूनी में आने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन। जैसे कि आप सब वीडियो को इन तक तो नहीं देख पा रहे हैं। मुझे पता चला है कि वीडियो को इन तक आप लोग नहीं देख रहे हैं दोस्तों, लेकिन आखिर क्यों नहीं देख रहे हैं ये तो नहीं पता, लेकिन आपसे बता सकते हैं कि मेरे वीडियो को इन तक क्यों नहीं देख रहे हैं। जैसे कि आखिर कोई प्रॉब्लम, कोई रीज़न या कि कोई भी समस्या हो तो कमेंट में बता दें, मैं उस समस्या डाउट दूर करने की कोशिश करूँगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है यार, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो वीडियो को इन तक देखें। जैसे भी हो थोड़ा वेट करके देख अच्छा ही अपडेट दे रहा हूँ भाई, तो ऐसा थोड़ी है कि अच्छा नहीं दे रहा हूँ। तो वीडियो को इन तक देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं आखिर क्या हुआ है इस सीरियल में, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दोस्तों रूहानी जो था, जो रूहानी का भाई था, वो गुरु को हाथ में उसका हाथ दे देता है। इस सीरियल में आने वाला बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों, जहाँ पर देखने को मिलेगा कि रूहानी रूहानी का जो भाई था, भाई अब पूरी तरह से चौंकने वाला है। रूहानी सिंदूर लगा रही थी और यही नहीं, वो अब पूरी तरह से गुरु के यहाँ जाने के लिए तैयार हो गई रहती है। यहाँ पर दोस्तों रूहानी की माँ रहती है, वो गुरु के माँ से पहले ही मिल गई रहती है। और दोस्तों गुरु की जो माँ रहती है, रूहानी की माँ, दोनों यही चाहती है कि रूहानी और गुरु फिर से दोनों एक हो जाए। और इसलिए रूहानी की माँ रूहानी से कहती है कि तुम अपने ससुराल जाकर रहो। इसलिए सिंदूर भी देती है रूहानी को लगाने के लिए। बुआ जी तो घर में तमाशा कर देती है, लेकिन रूहानी का भाई किसी की बात नहीं मानता। रूहानी से कहता है कि तुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुझे डरने की कोई बात नहीं है रूहानी, मैं सब जानता हूँ। उसका भाई जो है ये बोलता है कि तुझे डरने की कोई बात नहीं है, हम तेरे साथ है, मैं तेरे साथ हूँ। हम दोनों मिलकर गुरु चौधरी से बदला लेंगे, उसका मुकाबला कर देंगे। तू मम्मी जी से कह दे कि तू घर पे नहीं जाएगी। लेकिन रूहानी पूरी तरह से फैसला कर ली रहती है कि वह गुरु के यहाँ जाएगी। अपना हाथ पीछे रोक पीछे रोक लेती है। अब रूहानी का भाई को पूरी तरह से यकीन आ जाता है कि रूहानी भी चाहती है कि वह गुरु के पास जाए। वह पूरी तरह से टूट जाएगा और गुरु जो रूहानी से कहेगा कि मैं तो सोचा था कि तू गुरु से नफ़रत करती है जिस तरह मैं नफ़रत करता हूँ, लेकिन तू तो खुद चाहती है कि तू गुरु से पास जाकर गुरु के साथ अब अच्छे से अच्छा से रहे। हाँ, तो मैं रूहानी का भाई गुरु के यहाँ फ़ोन करके रूहानी को लेने के लिए कहता है। जो गुरु का भाई है वो फ़ोन करके कहता है कि रूहानी को लेने के लिए कहता है कि आप आइए और मेरी बहन का इंतज़ार कर रही है, आप मेरी बहन को आकर लेकर जाइए। लेकिन फ़ोन थोड़ी देर बात कट हो जाती है दोस्तों। दोबारा गुरु फ़ोन करता है रूहानी के भाई को और कहता है कि आप अपनी बहन को अपने पास रखिए, अब मैं उसके लेने कभी नहीं आऊँगा। गुरु नाराज़ हो गया दोस्तों। जैसे कि वो कहता है कि आप अपने बहन को अपने पास रखिए, मैं अब कभी नहीं आऊँगा उससे लेने। यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़बरदस्त फैसला लिया जा रहा है दोस्तों। वहाँ पर नहीं आऊँगा ये बोल कर समझ रहा है कितना बड़ा इंटरेस्टिंग वो चौंकने वाला बात है। यहाँ पर दोस्तों देखें कि अब रूहानी के भाई खुद फैसला करता है कि अपनी बहन को वहाँ गुरु के घर पर लेकर जाएगा। अपनी बहन का हाथ गुरु के हाथ में देकर वहाँ से हमेशा के लिए चला जाएगा। पूरी तरह से देखने के लिए वह रूहानी एक दुल्हन बन गई रहती है। दुल्हन के जोड़ा में रूहानी अपने आप को गेटअप वोटअप तैयार वार हो जाती है। तो लेकिन अपने भाई के बारे में सोचती है कि काफ़ी डर जाती है, क्योंकि दोस्तों अब रूहानी का भाई रूहानी के सारे सभी तोड़ देता है। वो अपनी बहन को गुरु के यहाँ लेकर जाता है और बैंड बाजा के साथ जाता है दोस्तों, पूरा तैयारी के साथ जाता है पूरी तरह से दोस्तों। रूहानी दुल्हन रहती है और रूहानी का भाई रूहानी को लेकर गुरु के घर पर चला जाता है। गुरु के घर में तो काफ़ी हैरानी रहती है, ये क्या हो रहा है, क्योंकि दोस्तों जो गुरु के भी फैमिली वाले रहते हैं उनको तो कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तो रूहानी का भाई खुद अपनी बहन को यहाँ लेकर आया है। थोड़े दिन पहले खुद अपनी बहन को लेने के लिए ले जा रहा था, हम सबसे दूर, सिटी से दूर, शहर से भी निकाल रहा था। आखिर ये सब क्या हो रहा है कि वो खुद आज वो खुद लेकर आया है मेरे घर। तो आखिर ये सब क्या है चल रहा है, तमाशा बना के रख दिया है। ये उसके फैमिली वाले कहते हैं, गुरु के फैमिली वाले। तो अपनी बहन को कभी इस घर में नहीं रहने दूंगा। अब ये क्या हो गया। गुरु आता है रूहानी का भाई के सामने। रूहानी का भाई अब गुरु पर गुस्सा नहीं रहता और थोड़ा नरम आवाज़ में कहता है कि मैंने जो तुम्हारे साथ किया उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। अपनी बहन को तुम्हारे हवाले करने आया हूँ। तुम अपनी दुल्हन को अब इस घर में रख सकते हो। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि गुरु के हाथ में अपनी बहन का हाथ दे देता है और कहता है कि आज के बाद यह यहीं पर रहेगी, अब हमारा इसके साथ कोई रिश्ता नहीं है। गुरु बोलता है देखिएगा, गुरु जो दोस्तों है जो यही बोलता है कि अब हमारे इसको रूहानी के साथ कोई रिश्ता नहीं है। गुरु जो है यार अब जैसे कि ज़्यादा डिमांड करता है कि नहीं नहीं ऐसा कि क्यों मैं क्यों उससे रखूँ।
ये खुद छोड़ के गई थी मेरे घर। मतलब वैसे वैसे समझ सकते हैं आप लोग, जैसे पूरा सीरियल तो आप सब देखते ही हैं। तो अब हमारे इसके साथ कोई रिश्ता नहीं है, गुरु बोल देता है साफ। देखेंगे दोस्तों कि रूहानी का भाई आखिर बार अपनी बहन को देखता है और वहाँ से जाता हुआ नजर आएगा। जैसे ही रूहानी के भाई जाएगा दोस्तों, आप देखेंगे कि गुरु गुस्सा हो जाएगा। वहीं गुरु की फैमिली भी थोड़ा नाराज़ रहेगी। दादी तो रूहानी से कहेगी कि अब क्या हुआ, तुम्हारा भाई तुमको यहाँ छोड़ कर क्यों गया? हम लोग तो गुंडा फैमिली के हैं ना, अपनी बहन को गुंडे के घर में कभी रहने नहीं दूंगा, तो हम लोग जानवर हैं, तुम्हारा भाई को क्या हुआ? तो उसका भाई बोलता था कि वो सब गुंडा है, जानवर है, ऐसे ऐसे जैसे किसकी फैमिली के बारे में बोलता। तो और तुम क्या सोची कि तुम्हारा भाई जब चाहेगा, जब तुमको यहाँ से लेकर चला जाएगा, और जब चाहेगा तो तुम्हारा लेकर आएगा, छोड़ देगा। तो दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही शानदार बात, यह हमारे घर और हमारे घर में नियम चलता है। मतलब गुरु के फैमिली वाले जो थे वो बोले कि यहाँ मेरे घर में एक नियम चलता है, तुमने खुद इस घर को छोड़ कर गई थी, लेकिन इस घर में भी कोई नियम है, तुम इस घर में नहीं रह सकती हो। अब दोस्तों देखेंगे कि रूहानी का भाई पूरी तरह से तो मतलब जहाँ चला जाता है तो रूहानी टूट जाती है और अपने भाई की याद में रोती है हुई नज़र आती है। लेकिन गुरु भी हो जाएगा दोस्तों, वो तो मतलब जो गुरु कुछ भी हो जाए, गुरु तो रूहानी से प्यार करता है और फिर भी रूहानी को संभालने हुए नज़र आएगा, मतलब जो संभालते हुए नज़र आएगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहें, वीडियो को छोड़कर मत जाएं, वीडियो को एंड तक बने रहें। रूहानी बहुत ही मुश्किल में है, तो इसलिए वह रूहानी को संभालते हुए नजर आएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि अब रूहानी कभी अपने घर पर नहीं जाने वाली, क्योंकि उसका भाई सारा रिश्ता तोड़ दिया है। गुस्से में रूहानी का भाई इधर घर पर आता है और उसके पूरे फैमिली थोड़ा हैरान रहते हैं कि इतना बड़ा फैसला कैसे लिया। रूहानी का जो पिता था वह अपने बेटे से कहता है, मतलब उसका भाई से कहता है रूहानी के, कि तुमने जल्दबाजी में ये फैसला ले लिया, अपनी बहन को वहाँ पर क्यों छोड़कर आ गए। लेकिन अब रूहानी के भाई अपने पिता से कहता है कि वो अब वह मेरी बहन नहीं रही। मतलब उसका भाई भी यार बहुत ही मतलब लाजवाब पर्सन है। मतलब बोलता है कि अब मेरी बहन नहीं रही, मेरी बहन कभी भी ऐसा नहीं करती जैसे वो कर रही थी। मेरी बहन तो गुरु चौधरी से नफरत करती थी, उसके नाम से डरती थी, और आज उससे प्यार कर रही है। उसकी मतलब उसकी आँख में वो डर कभी नहीं देखा। मतलब उसका भाई जो बोलता है कि उसका आँख में मैंने कभी डर नहीं देखा, वो तो अब उससे प्यार करने लगी। मतलब उसके यहाँ जाने के लिए काफ़ी खुश थी उसे। वो मतलब उसका भाई बोलता है कि वो तो वहाँ जाने के लिए बहुत मतलब इंटरेस्टिंग और बहुत ही मतलब खुश थी, बहुत ही मतलब हैप्पी थी। और गुरु से प्यार करने लगी और गुरु के साथ रहना चाहती है। तो मैंने तो सिर्फ अपना भाई होने का थोड़ा फ़र्ज़ निभाया, उसको उसकी ज़िंदगी जीने का एक मौका दिया। अब आप लोग को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, उस लड़की को अब भूल जाइए। ऐसा उसका भाई बोलता है कि आप सबको घबराने की कोई बात नहीं है, उस लड़की को आप सब भूल जाइए। भाई से तो अलग हो गई, एक बेटी की ज़िंदगी संवर रहा है, तो दूसरे बेटे का ज़िंदगी अलग हो रहा है। मैं एक माँ हूँ और अपनी बेटी और बेटा दोनों से काफ़ी प्यार करती हूँ। तो गुरु की माँ कहती है कि अब घबराइए मत, आपकी बेटी यहाँ पर सुरक्षित रहेगी और कोई भी आपकी बेटी को जुल्म नहीं करेगा। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि गुरु फिर से उसे देखभाल करेगा, उसकी मदद करेगा। लेकिन गुरु अब सिर्फ नाम के लिए मदद करता है और नजर आएगा। मतलब जो रूहानी को कमरे में ले जाएगा और कहेगा कि यहाँ पर तुम अकेली रहना और खुद सोचती रहना कि तुम क्या कर रही हो, ज़िंदगी में क्या चाहती हो। मैं तुमको बहुत मौका दिया, तुम चाहती थी कि तुम अपने घर पर रह सकती थी, मैं एक बार भी तुम्हारे घर पर नहीं आता। मैं तो सोचा था कि तुम कभी भी हमारे घर पर नहीं आओगी, पर मैं खुद तुमसे कहा था कि तुमने को लेने कभी नहीं आऊँगा। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मतलब शानदार, बहुत ही भयानक ट्विस्ट आ गई है। तो इस वीडियो में गुरु बोलता है कि मैंने तो बहुत तुमको मौका दिया, तुम चाहती थी तुम अपने घर पर रह सकती थी, मैं एक बार भी तुम्हारे घर पर नहीं आता। मैं तो सोचा था कि तुम कभी भी हमारे घर पर नहीं आओगी और मैं खुद तुमसे कहा था कि तुमको मैं लेने नहीं आऊँगा। मतलब जो गुरु था यार वो मतलब बोल देता है कि तुम को मैं कभी लेने नहीं आऊँगा, ये मैंने तुमसे बोला था। लेकिन ये तुम्हारा फैसला था कि तुम्हारा भाई का फैसला था, इसमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, तुम कोई भी मदद नहीं करूँगा। तो वहाँ पर दोस्तों होता है क्या पता है आप सभी को, जैसे कि दादी तो फैसला सुना देती है कि मेरे घर में एक नियम है, हमारे घर में कुछ नियम है। मतलब जो दादी है वो फैसला करती है तो वह तुम पर और गुस्सा हो जाती है। मतलब जो दादी है वो तुम्हें कभी बहू का दर्जा नहीं देगी। मतलब जो रूहानी है, रूहानी को कभी बहू का दर्जा नहीं मिलेगा, ये गुरु बोलता है। तो वह तुमसे घर का काम करवाएगी, इसमें मैं कभी तुम्हारा मदद नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि तुम खुद रिश्ता तोड़ कर गई थी। तुम खुद दादी के साथ डील करना होगा, तुम्हें तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगा, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगा, ये गुरु बोलता है। दोस्तों यहाँ पर दो देखेंगे कि रूहानी काफ़ी रोती हुई नजर आएगी, लेकिन अब गुरु अपने रुमाल देगा और उसे कहेगा कि लो, रोना है तो तुम बोलो, हम तो तुम्हें इस घर को हमेशा के लिए मतलब हमेशा ही रोना पड़ेगा। मतलब गुरु बोलता है दोस्तों कि तुमको इस घर में हमेशा ही रोना पड़ेगा। तो मामी जी मतलब बहुत ही मतलब खुश होते हुए नजर आ रही है। वो अपने पति से बात करती है कि और कहती है कि रूहानी के भाई को उसको लेकर यहाँ आ गया,
क्या बात है, आखिर वह तो कभी भी अपनी बहन को इस घर में नहीं रखना चाहता था। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो अपनी बहन को इस घर में छोड़ गया। वो गुरु से नफरत करता था। उन्हें दोनों के बीच आखिर क्या बात हुई कि अपनी बहन को मतलब यहाँ छोड़ कर गया। भाभी जी कहते हैं कि अब सब नफरत का खेल है, मतलब नफरत का खेल है, तुम नहीं जानती। तो रूहानी का भाई अब अपनी बहन से नहीं नफरत करेगा। वह सोचा था कि उसकी बहन उसका साथ देगी और गुरु के साथ दोनों मिलकर लड़ेंगे। लेकिन सच तो यही है कि दोस्तों, लड़की मतलब जो रूहानी है गुरु के साथ रहना चाहती थी। इस वजह से शायद वह खुद अपनी बहन को यहाँ लेकर आया। तुमने देखा कि नहीं कि उसने क्या कहा था कि अब उसका कोई रिश्ता नहीं है। मतलब उसका भाई जो बोला कि यहाँ भी मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं है, अब हम ही मिलकर इस लड़की को यहाँ से निकालना होगा। मतलब तुम देखना हम लोग आसानी से कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि कोई भी अब इस लड़की का साथ नहीं देने वाला दोस्तों। जैसे कि आप सब जानते हैं कि रूहानी का यहाँ पर कोई साथ नहीं देने वाला। तो यहाँ पर जो भी होगा हम लोग को करना होगा दोस्तों। तो मतलब वोटिंग कीजिए कि रूहानी है बेस्ट कि गुरु है बेस्ट। तो यही पे पता चलेगा कि आखिर कौन है बेस्ट। तो यहाँ पर रूहानी को सपोर्ट कीजिए। जैसे कि रूहानी अकेली पढ़ती हुई नज़र आ रही है, तो यहाँ पर लड़की का घर पर कोई नहीं है। मतलब जैसे कि होता है कि मतलब मायके से सपोर्ट होता है, तो यहाँ पर मायके भी मतलब टूट चुका है, ससुराल भी टूट चुका है। तुम जानते नहीं हो कि तो गुरु कितना नफरत कर रहे हैं, लेकिन वो रूहानी से हमेशा प्यार करेगा। थोड़ा दिन तक इसी तरह से रहेगी तो वह फिर से प्यार करने लगेगा। लेकिन मामा जी कहते हैं कि अब हम दोनों मतलब जो हम लोग कभी भी इन दोनों के बीच में प्यार नहीं होने देंगे। थोड़ी देर बाद दोस्तों आप देखेंगे कि गुरु से कहती है कि तुम मुझे पर नाराज़ हो, मैं जानती हूँ मतलब गुरु, लेकिन मैं तुमसे अपने दिल की बात कहने के लिए आई थी। उस वक्त अगर मेरा भाई शायद मेरे सामने नहीं आता तो मुझे खबर नहीं मिलता कि मैं तुम्हें पूरी तरह से अपने दिल की बात तुमसे कर लेती। मैं दिल में तुम्हारी पत्नी हूँ, मतलब दिल से पत्नी हूँ। भाई के लिए सब किया कि, लेकिन तुम यकीन नहीं मानोगे कि मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहती थी। अगर मैं नहीं रहना चाहती थी तो यहाँ पर नहीं आती। मैं अपने भाई के खिलाफ जाकर तुम्हारे घर पर आई हूँ। मतलब मैं अपने भाई का खिलाफ जाकर तुम्हारे घर पर आई हूँ। ये सब रूहानी अपने आप को मतलब गुरु को बोलती है और तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। इस वजह से भैया मेरे साथ भी रिश्ता तोड़ दिए, क्योंकि भैया को कभी मंजूर नहीं था कि तुम्हारा साथ रहूँ, लेकिन तुम्हारा साथ रहने के लिए मैं तो अपने भैया के साथ भी रिश्ता तोड़ कर आई हूँ। मैं बिना बताए अपने भाई के साथ चली गई थी। मैं अपने भाई का खिलाफ जाकर तुम्हारे पास आई हूँ, लेकिन गुरु रूहानी से कहता है कि तुम मेरी मर्जी से नहीं आई हो। अब हम दोनों के बीच में पहले जैसा कोई रिश्ता नहीं रहा। दोस्तों आने वाले एपिसोड में देखना यह है कि गुरु रूहानी का रिश्ता कैसा चलने वाला है। इस दोनों के रिश्ते में क्या नया मोड़ आने वाला है, क्या इन दोनों के बीच फिर से प्यार होने वाला है। ऐसा तो दोस्तों नहीं लगता है। मामी जी कह रहे थे वे अब रूहानी गुरु के बीच कोई वही मतलब ऐसा बाउंड देखने को नहीं मिलेगा जिससे वो लोग लगे कि हाँ दोस्तों इनके दोनों के बीच प्यार है। दोनों के बीच नफरत रहेगी हमेशा। ऐसे में दोस्तों आप लोग को देखना है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तो इंटरेस्टिंग सीन है, तो आप सब वीडियो को इन तक बने रहे। विदेशी की वीडियो को लास्ट नहीं हुआ है, अभी बहुत ही अपडेट देना बाकी है। तो गुरु अब तक मतलब रूहानी से नाराज रहेगा कब तक। दोस्तों आपको गुरु और रूहानी की जोड़ी कैसी लगती है? क्या आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द गुरु और रूहानी अपनी गलतफहमियाँ मतलब दूर करके आपस में मतलब माफ़ कर दे, अपने दिल की बात फिर से कहें? क्योंकि दोस्तों पिछले बार जो गुरु ने रूहानी से दिल की बात की थी, रूहानी भी पूरी तरह से अपने दिल की बात करने जा रही थी, लेकिन बीच में कुछ ऐसा आ गया वह कह नहीं पाई कि। लेकिन अब जल्दी आप देखेंगे कि गुरु रूहानी को पूरी तरह से माफ़ कर देगा। अब की बार रूहानी खुद पर मतलब खुद गुरु से अपना मतलब इजहार करेगी प्यार का। आप लोग देखना ना भूले, जल्दी एपिसोड देखने को मिलेगा गुरु रूहानी की जोड़ी। दोस्तों अगर आपको एक साथ अच्छी लगती है तो कमेंट में दिल वाला इमोजी अधिक से अधिक डालें, और अगर इन दोनों को सच्चे फ़ैन हो तो कमेंट में लिखे आई लव यू गुरु रूहानी। या सच्चे फ़ैन वाले जरूर कमेंट करेंगे, और मेरे वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो को इन तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद, दिल से शुक्रिया आप सबको। अच्छी लगी वीडियो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद जय भारत। चलता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। पूरा अपडेट लेके आ रहा हूँ। और रूहानी गुरु और रूहानी को एक साथ करना है हमारा फर्ज है। चलता हूँ।